नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 2 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो देखिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं, पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए भारतीय दूरसंचारण कौन सा दूरसंचारण विनियम प्राधिकरण कौन सा TRAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर होगा, कहाँ पर है? क्या चेन्नई में होगा, नई दिल्ली में है, मुंबई में या कोलकाता में? तो कहाँ पर मुख्यालय है इसका, किसका? भारतीय दूरसंचार विनियम प्राधिकरण का। सही आंसर क्या होगा पहले का? तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो कहाँ पर होगा इसका मुख्यालय? कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली। सही आंसर क्या होगा पहले का? तो बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। जिस धन को भूमि, भवन या मशीन और अन्य उपकरणों जैसे कि परिसंपत्तियों हैं, कौन सी परिसंपत्तियों के लिए खर्च किया जाता है, उसे क्या कहा जाता, क्या कहते हैं? खरीदने के लिए खर्च की गई राशि को क्या कहते हैं? उसे क्या विनिवेश कहते हैं, व्यय कहते हैं, या संवितरण कहते हैं, या उपभोग कहते हैं? तो देखिए कौन कौन सी भवन, मशीन और अन्य जो उपकरणों के लिए परिसंपत्ति होती है, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाएगा वो? सही आंसर क्या होगा 2 का? तो क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। उस पर क्या? निवेश कहेंगे। सही आंसर क्या होगा? तो निवेश कहेंगे। क्या होगा सही आंसर? ए होगा। क्या होगा 2 का? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए निम्न में से क्या भारतीय संविधान, देखिए भारत के संविधान में नहीं है, तो निम्न में से जो भारत के संविधान में, इसमें से कौन सा शामिल नहीं होगा? क्या स्वतंत्रता शब्द नहीं है उसमें, या भारतीय ध्वज नहीं है, समानता नहीं है, या न्याय नहीं है? तो क्या नहीं है इसमें से? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो क्या नहीं है उसमें? भारतीय ध्वज। क्या नहीं है? भारतीय ध्वज नहीं है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ठीक है, सूत्र वन में चालक को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। जो जो देखिए सूत्र वन में जो वाहन चालक या ड्राइवर होता है, उसके लिए विभिन्न विभिन्न ध्वज जो होते हैं, तिरंगे झंडे, जो झंडे होते हैं दिखाए जाते हैं। उसमें से पूछा, देखिए सफेद झंडा, देखिए सफेद ध्वज के किसे इंगित करता है? जो सफेद ध्वज है तो वो किसकी तरफ इशारा करता है? देखिए ए क्या कहता है? ट्रैक पर तेज गति से चलने वाले वाहनों को चेतावनी देता है। बी क्या कहता है? ट्रैक पर वाहनों पर टायर टायर की हालत की चेतावनी देता है। सी कहता है ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों को चेतावनी देता है। और डी कहता है वाहन के बारे में सूचना देता है। तो क्या देता है? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो क्या देता है? देखिए ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों को चेतावनी देता है। जो ट्रैक पर धीमी गति से चलते हैं उनके लिए चेतावनी देता है। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा 3 का? 4 का सही आंसर क्या होगा? सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किसकी बात हो रही है? देखिए जबलपुर, तो ये किस नदी के किनारे होगा? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या देखिए भीमा नदी के, ब्रह्मपुत्र के, महानदी के, या नर्मदा नदी के? तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये? किसके? नर्मदा नदी के। किसके? नर्मदा के। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 5 का सही आंसर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री हैं, किसकी किसकी बात हो रही है? देखिए किसकी बात हो रही है? महिला और बाल विकास। महिला और बाल विकास में तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा? क्या जगदीश प्रकाश नाड्डा होंगे, श्री चौधरी वीरेंद्र सिंह होंगे, श्रीमती मेनका संजय गांधी होंगी, या श्री अनंत गीते होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो कौन है वो? कौन होंगे? श्रीमती मेनका संजय गांधी। सही आंसर क्या होगा 6 का? तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? क्या मोहम्मद
मोहम्मद इकबाल थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे, या डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, या डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो वो कौन थे? जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 7 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का कहता है सेवा समिति के संस्थापक कौन है? जो सेवा समिति थी उसके जो संस्थापक थे तो वो कौन थे? क्या हृदयनाथ कुंजूरू थे, या जॉन नेशनल थे, या अफरोज थे, या ज्योतिबा फूले थे? तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा 8 का? तो वो कौन थे? हृदयनाथ हृदयनाथ कुंजूरू। कौन थे? हृदयनाथ कुंजूरू थे। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। देखिए ज्योतिबा फूले ने किस समाज की स्थापना की? इन्होंने की थी सत्य शोधक समाज। कौन सी? शोधक समाज की, शोधक समाज की स्थापना की थी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 8 का सही आंसर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा देखिए कैसी प्राकृतिक रबड़, तो कौन सा देश होगा? क्या लाइबेरिया होगा, चीन होगा, थाईलैंड होगा, या श्रीलंका होगा? तो कौन सा देश है? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो कौन सा देश होगा? थाईलैंड होगा। कौन सा है? थाईलैंड। सही आंसर क्या होगा 9 का? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? तो माइकल जॉर्डन का संबंध किस खेल से होगा? तो सर किससे होगा? क्या राग्बी से होगा, फुटबॉल से होगा? राग्बी फुटबॉल से, या लॉन टेनिस से, या कौन सी होगी? फुटबॉल से होगा। तो क्या होगा 10 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएगा। तो क्या होगा 10 का सही आंसर? किसके? बास्केटबॉल से। किससे संबंधित है उनका? बास्केटबॉल से होगा। सही आंसर क्या होगा 10 का? बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का कहता है अगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कौन सी अगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित होगी? क्या गोल्फ से होगी, क्रिकेट से, बेसबॉल से, या फुटबॉल से? तो किस खेल से संबंधित है ये? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो किस खेल से संबंधित होगी? जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा 11 का सही आंसर? तो किस खेल से है? गोल्फ से। किससे संबंधित होगी? ये गोल्फ से संबंधित होगी। सही आंसर क्या होगा 11 का? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? तो कौन सी भाषा इसमें से जो किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? क्या पंजाबी होगी, गुजराती होगी, उड़ीसा होगी, उड़ियाई होगी, या खासी होगी? तो कौन सी नहीं है इनमें से? सही आंसर क्या होगा? 12 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएगा। तो क्या होगा? देखिए पंजाबी है, ये कहाँ की है? पंजाब की। किसकी? पंजाब। देखिए गुजराती भी, ये गुजरात की है। किसकी? गुजरात की। गुजरात। उड़िया कहाँ की है? उड़ीसा की होगी। ये कहाँ की? उड़ीसा। उड़ीसा की होगी, लेकिन खांसी नहीं होगी। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। 12 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी राजधानी शहर कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश की पूछी है, तो कौन सा होगा? क्या तेजू होगा, तवांग होगा, रोइंग होगा, या ईटानगर होगा? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो कौन सी? देखिए ना ही तेजू है, ना ही तवांग है, ना रोइंग है, तो कौन सी? ईटानगर। कौन सी राजधानी है? 13 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। कौन सी है? ईटानगर। 13 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? देखिए कौन सा ई शासक में कौन सा जी टू ई में क्या तात्पर्य है? तो जी टी ई शासक में देखिए जी टी ई का संबंध किससे है? किससे होगा? क्या गवर्नमेंट टू इलेंगोस होगा, या गवर्नमेंट टू कौन सा एम्प्लॉइज होगा, या गवर्नमेंट टू कौन सा एथलीट्स होगा, या गवर्नमेंट टू कौन सा इलेक्ट्रिसिटी होगा? तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो किसका संबंधित है? क्या नाम है इसका? तो क्या होगा? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयर्स। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 14 का सही आंसर? बी होगा। क्या होगा? बी। नंबर 15 क्या कहता है? बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किससे दर्शाता है? जो बौद्ध धर्म में देखिए धर्म चक्र है, तो वो किसे किसे दर्शाता है? क्या वो प्रथम उपदेश को, जन्म को, अंतिम उपदेश को, या मृत्यु को? तो किसको दर्शाता है? सही आंसर क्या होगा? 15 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा? वो प्रथम उपदेश को दर्शाता है। किसको? प्रथम उपदेश को। सही आंसर क्या होगा? 15 का ए होगा। क्या क्या होगा? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? देखिए पोस्ट फॉरस
के लिए प्रतीक क्या है? तो फोस्फोरस का प्रतीक क्या होगा? क्या पी एच होगा, पी आर होगा, या एच होगा, या पी होगा? तो क्या होगा सही आंसर? क्या होगा 16 का सही आंसर? क्या होगा जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा? वो पी होगा। क्या प्रतीक है इसका? पी होता है। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 16 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के पीएम को शपथ कौन दिलाएगा? क्या राज्यपाल दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, या उपराष्ट्रपति, या राष्ट्रपति? तो कौन दिलाते हैं? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो वो कौन दिलाते हैं? कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। सही आंसर क्या होगा 17 का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। 17 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? देखिए घनत्व, घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा? 18 का सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो क्या होता है? क्या KGM2 होता है, KGM3 होता है, या KGM होता है, या KGM2M3 होता है? तो क्या होता है? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा सही आंसर? क्या होता है? KGM3। क्या होता है? KGM3 होता है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 18 का? बी। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था तो कब हुआ था? क्या 1825 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, या 1600 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 56 ईस्वी में? तो कब हुआ था? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कब हुआ था? 1556 में हुआ था। कब? 1556 में। प्रथम कब हुआ था? तो प्रथम देखिए, प्रथम कब हुआ था? ये 1526 में हुआ था। कब? 1526 में हुआ था। सही आंसर क्या होगा 19 का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या होगा? क्या पुलिस पुलिस प्रोविडेंस फंड होगा, या प्राइवेट प्रोविडेंट फंड होगा, या पॉलिसी प्रोविडेंट फंड होगा, या प्रोसेशन प्रोविडेंट फंड होगा? तो क्या होगा सही? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो 20 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। 20 का सही आंसर सी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? संसद सदस्यता और देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस राज्य से हैं? किस राज्य से हैं? देखिए संसद सदस्य किसकी बात हो रही है? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री तो वो किस देश से, वो किस राज्य से हैं? क्या असम से होंगे, उत्तर प्रदेश से, केरल से, या महाराष्ट्र से? तो किस राज्य से हैं? सही आंसर क्या होगा किसका? तो किससे हैं वो? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से होंगे। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। तो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो गोवा का इनमें से लोक नृत्य कौन सा होगा? क्या मांडो होगा, गंगरो होगा, या चकवा होगा, लूर होगा? तो क्या होगा 22 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा इसमें से कौन सा है? मांडो। कौन सा है 22 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? मांडो होगा। कौन सा? मांडो। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 22 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रदेशित अधिकार क्षेत्र है? तो किस अनुसूची में आते हैं? अनुसूची चतुर्थ में, नौवीं में, पांचवी में, या प्रथम में? तो किस में आते हैं? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो किस में आते हैं? पहली अनुसूची में। किस में आएंगे? प्रथम में। क्या? देखिए नाम अनुसूची में देखिए क्या क्या? नाम, नाम, सीमा, और जो उनके क्षेत्र अधिकार हैं वो किस में आते हैं? पहली में। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है? देखिए कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाएगा? क्या सोडा कार्बोनेट का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मिल्क ऑफ द मैंगलोसिया का, या पेट्रोसिया नाइट्रोजन का? तो किसका किया जाएगा? 24 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका ये आता है? सोडा कार्बोनेट का। किसका? सोडा कार्बोनेट। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 24 का? ए। क्वेश्चन नंबर 25।
देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का कहता है हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? कौन से हम्पी के स्मारक, जो हम्पी के स्मारक हैं तो किस राज्य में होंगे? क्या गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में या तमिलनाडु में? तो किस में है? 25 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में है ये? कर्नाटक में। किस राज्य में है? कर्नाटक में। सही आंसर क्या होगा? 25 का बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो संघ शासित प्रदेश इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो कौन सा नहीं? चंडीगढ़ नहीं होगा, पुदुचेरी, दादर और नगर हवेली नहीं होगा या त्रिपुरा नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? 26 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा नहीं है? यूटी कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? त्रिपुरा नहीं है। ये क्या है? स्टेट है, राज्य है। ये राज्य है, बाकी सब केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है कौन सा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र क्या होगा? क्या MgOH होगा या MgO कोष्टक में देखिए OH2 होगा या MgO3 होगा, Mg2OH होगा? तो क्या होता है? सही आंसर क्या होगा 27 का? तो कौन सा होता है? Mg कोष्टक में OH2 होता है। सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 27 का बी। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है बर्फ का अपवर्तक सूचांक क्या होता है? तो बर्फ का क्या होता है? क्या 1.31 होता है, 0 होता है या 1.0.5 होता है या 1.1 होता है? तो कितना होता है? 28 का सही आंसर क्या होगा? तो कितना होता है? 1.31 होता है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होगा? क्या नारियल का वृक्ष होता है, बट का वृक्ष, चिनार का वृक्ष या ताड़ का वृक्ष? तो कौन सा होता है? 29 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा 29 का सही आंसर? जल्दी बताइएगा। तो कौन सा होता है वो? बट का वृक्ष होगा। किसको? बट के वृक्ष को कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बट का वृक्ष। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? देखिए किसकी बात हो रही है? फिरोज शाह मेहता ने कौन सा जो समाचार पत्र था वो प्रारंभ किया था? क्या गुड्स टाइम्स किया था, गुड टाइम्स किया था या बॉम्बे कॉन्वेंटिकल किया था या डक्कन क्रोनिकल किया था या डक्कन टाइम्स, कौन सा टाइम्स किया था? तो कौन सा किया था? 30 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा किया था? बॉम्बे कॉर्निकल्स। कौन सा किया था? सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है भारत का कौन सा मार्टिन लूथर किस राज्य में स्थित है? तो किस में होगा ये? क्या लॉर्ड रिपोन में होगा, बाल गंगाधर तिलक हैं या दयानंद सरस्वती हैं या सुभाष चंद्र बोस हैं? तो किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर। तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो किसे कहा? दयानंद सरस्वती को। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। किसे? दयानंद को। सही आंसर सी। क्या होगा 31 का? सी। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है प्रकाश प्रकाश किरण के रंगीन घटक के ब्रांड को इसका कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसे? फीड वैकेंस कहते हैं या बेड विड्थ कहते हैं या वेवलेंथ्स कहते हैं या स्पेक्ट्रम कहते हैं? तो क्या कहते हैं? 32 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 32 का सही आंसर डी। क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का कहता है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? क्या कैल्शियम फेरम होगा या एक्ट्रोवन एसिड होगा या टोकोफेरियल होगा या फाइलोकुलाइनो होगा? तो क्या होगा? 33 का सही आंसर क्या होगा? क्या होता है? टोकोफेरोल्स। क्या होता है? टोकोफेरल्स होता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 33 का सी। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का कहता है किस राज्य में कौन सा बोरम देव मंदिर स्थित है? तो किस राज्य में होगा? तो कौन सा बोरम देव? तो किस में होगा ये? क्या छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली में, असम में या गोवा में? तो किस राज्य में है? 34 का सही आंसर क्या होगा? तो कहां पर ये?
छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर स्थित है ये? छत्तीसगढ़ में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? उदांतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो उदांतपुरी जो विश्वविद्यालय है किस राज्य में स्थित है? क्या पश्चिम बंगाल में, नई दिल्ली में, पंजाब में या बिहार में? तो किस में स्थित है ये? सही आंसर क्या होगा 35 का? कहाँ पर है ये? 35 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है ये? बिहार में। कहाँ पर होगा? बिहार में होगा। सही आंसर डी होगा। क्या होगा 35 का? डी। क्वेश्चन नंबर 36। 36 का कहता है जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी क्या होगी? क्या बीजिंग होगी, कायरा होगी, टोक्यो होगी या युवान होगी? तो सही आंसर क्या होगा 36 का? तो कौन सी है? क्या है? टोक्यो होगी। क्या होगी? टोक्यो। 36 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का कहता है डी वाई पाटिल, कौन सा? डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ये? क्या मुंबई में होगा, चेन्नई में, पणजी में या शिलोंग में? तो कहाँ पर है ये? 37 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा 37 का सही आंसर? क्या होगा? कहाँ पर है ये? मुंबई में। किस राज्य में है? मुंबई में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 37 का? ए। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का कहता है मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो मकड़ी का अध्ययन है तो उसे क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान कहते हैं। कृषि विज्ञान, एग्रोनॉमी या प्राणी आचार विज्ञान कहते हैं, पुष्प विज्ञान कहते हैं या मत्स्य विज्ञान कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं उसे? मर्कट विज्ञान यानी आर्कोनोलॉजी। कौन सा? आर्कोलॉजी कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? 38 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है देखिए यूनाइटेड किंगडम, कौन सा? ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो क्या नाम होगा? क्या दिनार होगा, डॉलर होगा, रिंगिट होगा या पौंड होगा? तो क्या होगा सही आंसर? क्या होगा 39 का? तो क्या है? पौंड। क्या मुद्रा है? पौंड होगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 39 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है रेती से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी के द्वारा समुद्र से अलग हुई क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्या कृतनिक कहते हैं, वर्षा लगून या ग्लेशियर कहते हैं? तो क्या कहते हैं? 40 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं उसे? लगून। क्या कहते हैं? लगून कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 40 का? सी। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है कुत्ते के गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? तो कुत्ते के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्या 23 जोड़ी होते हैं, 12 जोड़ी, 32 जोड़ी या 39 जोड़ी? तो कितने होते हैं? सही आंसर क्या होगा 41 का? तो कितने होते हैं उसमें? 39 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 39 जोड़ी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 41 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है निम्न में से किस ग्रह ग्रह को युद्ध के रोमन देवता कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है? कौन सा? देखिए युद्ध के रोमन, पृथ्वी को, प्लाटो को, शुक्र को या मंगल को? तो किस ग्रह को कहते हैं? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। किसे कहते हैं? मंगल को। सही आंसर क्या होगा 42 का? डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए 43 का कहता है संविधान सभा के कौन सा ऑर्डर ऑफ द बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसके? किसके? देखिए बॉर्डर ऑफ द बिजनेस। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी थे या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? तो कौन थे? 43 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन थे? के एम मुंशी। कौन थे? के एम मुंशी थे। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 43 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो रूपकुंड झील किस राज्य में होगी? क्या केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में या उत्तराखंड में? तो किस राज्य में है? 44 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में? उत्तराखंड में। किस में स्थित है? उत्तराखंड में। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का कहता है खेल कूद में कौन सा ITTF का पूर्ण रूप क्या है? तो ITTF का पूर्ण रूप क्या होगा? क्या इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन होगा, इंटरनेशनल टेबल फाउंडेशन होगा, इंटरनेशनल टीम हेड बॉल फाउंडेशन होगा या इंटरनेशनल कौन सा
बॉल फाउंडेशन होगा। तो क्या होगा सही आंसर क्या होगा 45 का? तो क्या है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन। कौन सा? फेडरेशन। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। 45 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा वाघ अभ्यारण्य स्थित है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा है? क्या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान होगा, बांदरीपुर राष्ट्रीय उद्यान होगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान होगा, या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान होगा? तो कौन सा स्थित है? सही आंसर क्या होगा 46 का? तो कौन सा है? तो कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान होगा। कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर क्या होगा 46 का? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है पृथ्वी का बड़ा तटीय स्थल उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा होगा पृथ्वी का कौन सा तटीय स्थलीय उपग्रह? क्या चारोन होगा, फोमोस होगा, डीमोस होगा, या चंद्र होगा? तो कौन सा होगा 47 का? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है वो? चंद्र है। कौन सा है? चंद्र। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 47 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की कौन सी बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है? तो बॉलिंग कोच कौन है वर्तमान में? क्या जवालकर श्रीनाथन है, वेंकटेश्वर प्रसाद है? कौन से? वेंकटेश्वर प्रसाद, या मोर्नल मार्कोल है, या रमेश पवार हैं? तो कौन है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन है? मोरोकल। कौन से? मोरोकल। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्या होगा 48 का? सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है देवांग देवंग जैव मंडल कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? क्या उड़ीसा में होगा, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, या अरुणाचल प्रदेश में? तो कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। 49 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? क्या 1992 से 97, 1993 से 98, 1994 से 99, या 1990 से 1995? तो क्या है सही आंसर क्या होगा? 50 का सही आंसर क्या होगा? तो 50 का सही आंसर क्या है? ए होगा। कौन सा? 1992 से 97। 1992 से 97 सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 50 का सही आंसर ए। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।